हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्कार। आपका दिन बहुत अच्छा जाए, आप खुश रहे। मैं शीला डे आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज जस्ट ऐसे ही कुछ बातें दिमाग में आई, सोचा आप लोगों से बात कर लेते हैं। जैसा देखिएगा, हमारे भारत देश में कहा जाता है कि जो डॉक्टर्स है वो भगवान जी का रूप है। सच में, और ये हम देख भी रहे हैं अभी, है ना। वो बिना अपने जान की परवाह किए, बिना अपने परिवार की परवाह किए, वो दिन रात जो रोगियों की सेवा कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, हम लोग जो है घर पे है ना, बार बार हाथ धो रहे हैं, पूरा ध्यान रख रहे हैं। कोई अगर बाहर से घर पे आ रहा है तो हम उसको अच्छे से बोल रहे हैं कि अपना ड्रेस चेंज करो, है ना, ऐसे धो, इधर मत छुओ, ये मत पकड़ो। हम लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमें डर लग रहा है कि कहीं हम अफेक्टेड ना हो जाए। लेकिन आप उन डॉक्टर के बारे में सोचिए जो 24 घंटे उनके साथ रहते हैं, है ना। उनके जो परिवार वाले होते होंगे, कितना डर लगता होगा उनको, है ना। किसी डॉक्टर की माँ, किसी की वाइफ, किसी के बच्चे, कितना डर लगता होगा उनको, है ना, कि कहीं जो हमारे जो परिजन हैं वो अफेक्टेड ना हो जाए। सच में जो डॉक्टर्स है वो भगवान हैं, और जो नर्सिंग स्टाफ है, जो सारा स्टाफ है, जो इस विपत्ति की घड़ी में जो साथ दे रहे हैं, सच में ये बोलते ना, देवदूत से कम नहीं है। जितना भी हम इनको शुक्रिया करें उतना ही कम है। कुछ दिन पहले जैसे न्यूज़ में देख रही थी कि जैसे कोई डॉक्टर्स को जो है मकान मालिक लोग घर से खाली करा दे रहे थे, है ना। मतलब मकान मालिक लोगों को डर था कि कई डॉक्टर के वजह से हम अफेक्टेड ना हो जाए। आप खुद सोचिए, मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ, मान लीजिए अभी अगर सारे डॉक्टर्स को छुट्टी करा देते हैं, ठीक है, सारे डॉक्टर्स अपने घर में रहे, और उस समय अगर आपके परिवार का कोई बीमार हो जाए तो कहाँ जाएंगे आप? हाँ, सिर्फ अपने बारे में सोचें, और जो हमारा दिन रात सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, हम उनके बारे में ही ना सोचें। इतने मतलबी कैसे हो सकते हैं हम? इतने मतलबी कहाँ गई हमारी इंसानियत, है ना। जो डॉक्टर्स हमारे लिए दिन रात सेवा कर रहे हैं उनको ही घर से निकाल दो। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ये। फिर जैसे न्यूज़ में देख रही थी, जो डॉक्टर्स है, जो नर्सिंग स्टाफ है, कहीं अगर जा रहे हैं मदद करने के लिए तो जो लोग हैं उनके साथ हाथापाई कर रहे हैं, है ना। मतलब आजकल मैं सोचती हूँ इंसानों को क्या हो गया है। जो हमारा भला कर रहे हैं, जो हमारा मदद कर रहे हैं, हम उन्हीं को चोट पहुँचाने में लगे हुए हैं। कितनी शर्म की बात है, कहाँ गई इंसानियत। हम सब घर के अंदर बैठे हैं, अपने परिवार के साथ बैठे हैं, है ना। और जो डॉक्टर्स है, जो नर्सिंग स्टाफ है, वो अपने घर के साथ नहीं है, वो अपने काम के लिए बाहर जाते आते रहते हैं। और जब वो हमारी मदद के लिए आते हैं, हम ही लोग उनके साथ खराब बिहेवियर कर रहे हैं। कहाँ गई इंसानियत? सच में ये कलयुगी है ना। जो हमारा रक्षा कर रहे हैं, हम उनको ही नुकसान पहुंचाने में लगे हैं। ये कैसी इंसानियत है, सोचती हूँ कभी कभी। फिर देखिए हमारे जो पुलिस स्टाफ है ना, वो भी इतने अच्छे से अपना ड्यूटी कर रहे हैं। वो भी सारा दिन, है ना, बाहर धूप में खड़े होकर ड्यूटी कर रहे हैं, ताकि मतलब हम लोगों का रक्षा कर सके, है ना, ताकि हम लोग घर से बाहर ना जाए। मतलब लगता है कि अगर जो छोटा बच्चा है उसके हाथ में अगर मैं चॉकलेट दे दूँ और अगर मैं उसको बोलूँ बच्चे घर के बाहर मत जाओ, वहाँ पे बैड अंकल है, तो बच्चा भी बात मान लेता है। इतना छोटा सा बच्चा,
लेकिन ये जो इतने बड़े लोग हैं इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए उन लोगों के लिए जो हमारे पुलिस है उन लोगों को ड्यूटी देना पड़ रहा है ताकि ऐसे लोगों को रोक सके। कहीं पे भी ये कहा नहीं गया है कि आप बाहर नहीं जा सकते हो, है ना, ज़रूरत है तो आप बाहर जाइए। लेकिन कुछ लोगों को अभी भी समझ नहीं है कि हमारा जो देश है इसमें कितनी बड़ी विपत्ति आई हुई है ना। इनको बिल्कुल ध्यान ही नहीं है इस चीज़ का, मज़े से घूम रहे हैं। फिर कुछ तो लोग ऐसे थे, न्यूज़ में देख रही थी, जिनके हाथ से बाज़ार का बैग मतलब नीचे ही नहीं हो रहा था। सिर्फ उनको बाज़ार करना है, फ्रेश मछली खानी है, जो सब्ज़ी है वो ताज़ी खानी है। ख़राब क्यों खाए, पैसे दे के खाएंगे, फ्रेश खाएंगे। रोज़ जाऊंगा सब्ज़ी लेके आऊँगा। जो लोग बाहर जा रहे हैं, बाज़ार करने जा रहे हैं, किसके लिए सब्ज़ी ला रहे हैं? अपने परिवार के लिए, है ना, ताकि अपने परिवार को खिला सके। मान लीजिए कहीं वो बाहर गए और ये जो कोरोना वायरस का जो बीमारी है वो अगर घर पे लेके आ जाए, उस वायरस को अगर वो सबको अफेक्टेड कर दे तो क्या होगा, है ना। खाना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आज के टाइम में, इस दौर में, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है घर पे रहे और अपने परिवार को सुरक्षित रखे, है ना। मतलब अभी भी ऐसा लग रहा है कि 2020 में ही सारा शॉपिंग कर लेना है, मछली खा लेना है, सब्जी खा लेना है, क्योंकि हम तो बचने वाले ही नहीं हैं। कुछ लोगों का ऐसा सोच है। उफ, क्या बोले। तो अभी जो टाइम है ना, इसमें हम सबको घर पे रहना है। इसका एक ही इलाज है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, मोदी जी है, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। क्यों कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं ताकि हम सुरक्षित रहे। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, हम सबको मिलके अपने घर पे रहना है ना। अगर हम बाहर जाते हैं तो हम इसको रोक नहीं पाएंगे। अगर मैं करूँ या आप करो, इससे नहीं होगा। हम सारे, है ना, हम सबको मिलजुल के करना है। हम सबको अपने घर पे रहना है। जितना जल्दी ये हम समझ जाएंगे उतना जल्दी ये ठीक हो जाएगा, है ना। ये जो कोरोना वायरस जो रूपी जो ये वायरस है, इसको हम हमारे देश से निकाल पाएंगे। तो इतना सा ही तो करना है, घर पे ही तो रहना है ना। अपने परिवार के साथ रहिए, उनके साथ इंजॉय कीजिए, है ना। जो टाइम बच्चे के साथ नहीं बिता पाए थे वो टाइम अभी बिताइए। सारे जो मेमोरीज़ है उसको याद कीजिए। बच्चे के साथ गेम खेलिए, कितना कुछ है करने के लिए। सिर्फ घर पे रहना है। आप उनके बारे में सोचिए जो दिन भर काम कर रहे हैं, है ना। जिनके जो परिवार वाले हैं वो टेंशन करते हैं, पता नहीं उन ठीक से खा रहे हैं कि नहीं, है ना। तो उनके बारे में सोचिए। हम बहुत लकी है कि हम घर पे है ना। तो अभी चलिए हम सब मिलके ये प्रण करें कि अपने घर पे रहे। जितना जल्दी ये हम कर लेंगे उतना जल्दी ही हम इस कोरोना वायरस को हरा पाएंगे, है ना। हम सबको करना है, तभी हम इसको भगा पाएंगे, है ना। हम छोटे बच्चे नहीं हैं, छोटे बच्चे को हम समझा सकते हैं, हम बड़े हैं, हमें खुद समझना है। तो इसी के साथ यहाँ पे ख़त्म करूँगी। नमस्कार।